खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। बलिया जनपद के कलेक्टर परिसर में स्थित सभागार में अनिल सिंह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कार्य परिषद सदस्य अनिल सिंह के द्वारा समारोह का आयोजन आगामी 22 अगस्त को निर्धारित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति कल्पलता पांडे जी को रखा गया है। कार्यक्रम में राजनैतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक वर्ग के लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा गया है। अनिल सिंह ने बताया कि किताब के विमोचन के बाद यह पहला ऐसा कार्यक्रम है और कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की भूमि है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा जन्म इस क्रांतिकारी भूमि पर हुआ, इसीलिए इसकी शुरुआत हमने यहां से करने की सोची है। और 2020 दिसंबर तक जो हमारे साथ राजनीतिक, सामाजिक घटनाएं मेरे साथ रही हैं, जो व्यक्तित्वों के साथ, नेताओं के साथ मेरे संवाद, संपर्क और घटनाएं हुई हैं, उसको हमने रेखांकित किया है इस किताब में। जी, तो किताब और मेरी अशेष यात्रा का बहुत बड़ा अंश जिले का योगदान है, जिले की भूमि रही है। तो मुझे इस किताब को लोकार्पण के बाद परिचय समारोह एक करने का मित्रों ने एक अपेक्षा रखी, यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा, तो मैं अगस्त माह में अमूमन 22 तारीख को एक इसका पुस्तक परिचय समारोह करूँगा, जिसमें जिले के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी, सामाजिक जीवन के लोग, बाहर के लोग, शिक्षा जगत के लोग और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति वो कथित होंगी और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगे, सब लोग रहें। और इस किताब के बारे में सबसे संवाद होगा, चर्चा होगी और मेरी अपेक्षा रहेगी कि जिले का प्रबुद्ध समाज इस किताब को खरीद करके, ले करके पढ़े। आगे की पीढ़ियों को इस किताब से तमाम नसीहत और प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान में जो लोग सार्वजनिक जीवन से लेकर के सामाजिक और राजनीतिक जो विश्लेषण या रिसर्च पर्पजेज में भी रेफरेंशियल बुक के रूप में किताब मेरी काम आएगी। इस कालखंड में राजनीतिक कल्चर क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, राजनीति में जाति, समाज और वर्ग का योगदान क्या था, चिंतन कैसे बदले, इन सारी चीज़ों को इसमें निरूपित किया गया है। एक किताब इस हिसाब से भी उपयोगी होगी। इसी को समाज के बीच में अर्पित करने के लिए मैंने लोगों से परिचर्चा की है और इसका कार्यक्रम बनाने की योजना ली है। जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में आपका काफ़ी अनुभव रहा, काफ़ी समय आपने राजनीति में दिया और सामाजिक क्षेत्र का भी आपको काफ़ी अनुभव हुआ है, उस चीज़ को आपने किताब में उतारने की कोशिश की है। इस किताब से युवाओं को, जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में आपका काफ़ी अनुभव रहा, काफ़ी समय आपने राजनीति में दिया और सामाजिक क्षेत्र का भी आपको काफ़ी अनुभव हुआ है, उस चीज़ को आपने किताब में उतारने की कोशिश की है। इस किताब से युवाओं को, समाज के लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, कैसे वो अपने जीवन को यापन कर पाएं? मैंने अभी कहा ना कि जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि वर्तमान का जो बीता हुआ गत इतिहास है, एक कालखंड जो 40 साल का पीछे से लेकर अब तक का जो इतिहास है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल बहुत हुआ है। राज्य से लेकर के राष्ट्रीय क्षितिज पर आपातकाल भी इसी में हुआ, जेपी आंदोलन भी इसी में हुआ और जनमोर्चा का आंदोलन भी, बोफोर्स आंदोलन भी इसी में हुआ और फिर उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में मंडल कमीशन की भी उत्पत्ति इसी कालखंड में हुई और जन्मभूमि और राम मंदिर भी इसी कालखंड का है। तो मैंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का काल और इस सारे घटनाक्रम में मैं साक्षी रहा हूँ, तमाम चीज़ों में मेरा रोल रहा है। ये सारी चीज़ें इस किताब से है। तो ये समाज जिनकी आप चर्चा किए, प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन के लोगों के लिए, तो ये किताब उपयोगी साबित होगी। बलिया वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे?
वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, बगावत की धरती है। भाई आप पौराणिक काल में विष्णु भगवान से विद्रोह कर दिया भृगु बाबा ने। 1857 के गदर में कुंवर सिंह ने और मंगल पांडे ने सबसे पहले बिगुल फूंक दिया देश में। क्रांति ही यहाँ से शुरू हुई। पौराणिक काल में भी क्रांति यहीं से शुरू हुई। भृगु बाबा आज़ादी के 1857 के गदर जो हुई तो बलिया के ही लोगों ने शुरू किया। 42 में भी बलिया अगर आज देश अगर आज़ाद होने की लड़ाई शुरू किया तो बलिया 42 में आज़ाद हो गया, देश 47 में आज़ाद हुआ। और इसी धरती से चंद्रशेखर भी हैं वर्तमान में, इसी धरती से जयप्रकाश बाबू भी हैं, और इसी धरती से उनके तमाम अनुयायी हैं जो फक्कर जीवन जी करके चले जा रहे हैं। या अभी भी बेलौस इसी जिले में चंद्रशेखर जी के दिवंगत होने के बाद उपचुनाव हुआ। नीरज शेखर अनजाने से चेहरे, केवल उनकी पृष्ठभूमि इतने थी कि वो चंद्रशेखर जी के बेटे हैं और चंद्रशेखर जी से 1.5 मार्जिन से चुनाव जीते। जबकि ब्राह्मणों के पोप जान पाल हरिशंकर तिवारी अपने बेटे को लाके चुनाव लड़ाया और ये कहा गया कि सारे ब्राह्मण एक हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे। और ट्रकों से नोट आई थी, नसरुद्दीन ट्रकों में गड्डी लेके आए थे, लेकिन बलिया बागी की क्रांतिकारी धरती कि एक लड़के को गणवार में मैं गुजरते हुए मीटिंग में बोलते सुना कि कौन कहता है कि चंद्रशेखर ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण लड़का था, किसी छात्र संघ का, कॉलेज का, सतीश चंद का शायद अध्यक्ष था। मैं ठहर के मैंने पूछा कौन नौजवान है, तो लोगों ने बताया कि ये फला ब्राह्मण था और उनका हरिशंकर तिवारी का बेटा लड़ रहा। तो ये बगावत की धरती यार, मुद्दों पे चरित्र और ईमान आज भी इस धरती में बचा हुआ है, संस्कारगत है। तो इनसे ही मैंने जो अपने कलम के, अपनी भावनाओं के जो चंद शब्द अंकित किए हैं उनको फिर से अर्पित होना चाहिए कि आगे की पीढ़ी जो हम लोगों की बात की है वो भी प्रेरणा ले सके, अपने को जीवंत रख सके। अब इस समय तमाम तरह के प्लेटफार्म हैं लोगों को पढ़ने के लिए। अब ये आपकी किताब कहाँ उपलब्ध है? ये प्लेटफार्म जो ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी है।